నీట్ పేపర్ లీక్ ఆందోళన కీలక మలుపు తిరిగింది. ఢిల్లీలోని వీపీ హౌస్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధుల నడుమ దాదాపు 2 గంటల పాటు జరిగిన కీలక చర్చలు ముగిశాయి. కేంద్రం తరపున మంత్రులు జేపీ నడ్డా, డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ పాల్గొనగా, సీజేపీ తరపున జాతీయ అధికార ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలు హాజరయ్యారు. ఈ చర్చల అనంతరం సీజేపీ జాతీయ ప్రతినిధి అశుతోష్ రాంకా, ప్రధాన ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కేంద్రం ముందు తాము స్పష్టంగా 3 కీలక డిమాండ్లను ఉంచామని ప్రకటించారు. चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। పేపర్ లీక్ కి బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి లేదా ఆయన్ను కేబినెట్ నుంచి తొలగించాలి. అలాగే అవినీతి నీటి వ్యవస్థ వల్ల చనిపోయిన ప్రతి విద్యార్థి కుటుంబానికి ₹1 కోటి పరిహారం చెల్లించాలి. నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై పెట్టిన ఎఫ్ఐఆర్లు, కేసులు అన్ని వెంటనే ఎత్తేసి భవిష్యత్తులోనూ ఎలాంటి టార్గెటింగ్ ఉండదని రాతపూర్వకంగా గ్యారంటీ ఇవ్వాలని కేంద్రం 3 డిమాండ్లు చేసినట్టు తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ₹1 కోటి పరిహారం, ఎఫ్ఐఆర్ల రద్దు, రాతపూర్వక గ్యారంటీ డిమాండ్లకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపినట్లు సీజేపీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. అయితే తమ మొదటి అత్యంత కీలకమైన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్పై స్పందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రేపు అంటే శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు సమయం కోరిందని సీజేపీ నాయకులు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వంతో చర్చలకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ जेपी नड्डा जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए।
किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने यह भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है, हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा अब से नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हो? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వైదొలిగే వరకు తమ పోరాటం ఆగేది లేదని స్పష్టం చేశారు. రేపు మధ్యాహ్నం జరగబోయే 2వ విడత భేటీలో కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయం ప్రకటిస్తుంది అనేది అత్యంత కీలకంగా మారింది.